आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आपको विदित है, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिविजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिविजन। इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट सेशन को लाइक और शेयर, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि अपना प्यार दुलार स्नेह देंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे। तो साथियों, पाठचर्या को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं पाठचर्या का पहला प्रश्न। लेकिन उससे पूर्व देखेंगे प्यारा सा सकारात्मक विचार। कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता, तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारों। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पूरे मनोवेग से, तन मन धन से लग जाना होगा। सफलता निश्चित मिलेगी। इसी प्यारे कोट्स के साथ प्रारंभ करते हैं प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। नई कविता में मुक्तिबोध की स्थिति वही है जो छायावाद में निराला की थी। यह कथन किसका है? और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है डॉक्टर नामवर सिंह को, तो बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न है, जय भारत और विष्णु प्रिया काव्य कृति के रचनाकार कौन है? जय भारत और विष्णु प्रिया काव्य कृति मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है। जय भारत 1952 ईस्वी की प्रकाशित रचना, वहीं विष्णु प्रिया 1957 ईस्वी की प्रकाशित काव्य रचना है। तीसरा प्रश्न है कि जीवन की 4 अध्याय आत्मकथा के लेखक कौन है? जीवन की 4 अध्याय आत्मकथा का लेखक पूछा जा रहा है आपसे। और भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र माधव सेलेक्ट किया आपने, तो राइट आंसर। संस्कृति के 4 अध्याय की बात नहीं हो रही है, जीवन के 4 अध्याय आत्मकथा की बात हो रही है। चौथा प्रश्न है कि मेरी अपनी कथा आत्मकथा के लेखक कौन है? मेरी अपनी कथा आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा 1958 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। पांचवा प्रश्न है कि कविता की भाषा में मनोरंजन तो होता है परंतु वह जीवन संग्राम के काम नहीं आती। यह कथन किसका है? कविता की भाषा में मनोरंजन तो होता है परंतु वह जीवन संग्राम के काम नहीं आती। यह कथन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। छठवां प्रश्न है कि अमर रंजना और अमला राजेंद्र यादव के किस उपन्यास के पात्र हैं? अमर रंजना और अमला राजेंद्र यादव के किस उपन्यास के पात्र हैं? 1 इंच मुस्कान जवाब देकर के राइट आंसर दिया आपने। 1963 ईस्वी का प्रकाशित यह उपन्यास राजेंद्र यादव जी का है। अगला प्रश्न, आलोचना के हाशिए कृति के लेखक कौन है? आलोचना के हाशिए विश्वनाथ प्रसाद तिवारी द्वारा लिखी गई आलोचनात्मक रचना 2008 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। आठवां प्रश्न है कि पहला पड़ाव उपन्यास के लेखक कौन है? पहला पड़ाव उपन्यास का लेखक आपसे पूछा जा रहा है श्रीलाल शुक्ल। जवाब देकर के राइट आंसर दिया है 1976 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 9 है कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। किसका कथन है? भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी का। 10वां प्रश्न है कि मलयज की डायरी ग्रंथावली के रचनाकार कौन है? मलयज की डायरी ग्रंथावली का रचनाकार आपने नामवर सिंह को चुना, तो राइट आंसर है। 3 खंडों में विभक्त यह रचना है। 11वां प्रश्न, नई समीक्षा सह चिंतन काव्य कृतियों के लेखक कौन है? नई समीक्षा सह चिंतन काव्य रचनाएं लिखी गई हैं अमृत राय द्वारा। नई समीक्षा 1943 ईस्वी की प्रकाशित रचना, वहीं सह चिंतन 1967 ईस्वी की प्रकाशित काव्य रचना है। 12वां प्रश्न, पाताल विजय प्रतिशोध नाटक के लेखक कौन है? पाताल विजय और प्रतिशोध नाटक किसके द्वारा लिखे गए हैं? जवाब में हरिकृष्ण प्रेमी को चुना आपने, तो सही जवाब। पाताल विजय 1936 ईस्वी की प्रकाशित, वहीं प्रतिशोध नाटक 1937 ईस्वी की प्रकाशित नाट्य
रचना है। प्रश्न संख्या 13। 13वां प्रश्न, मुक्ति रहस्य नाटक के नाटककार कौन है? मुक्ति रहस्य नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा। 1932 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 14 को कि पंत की पहली रचना इसमें से कौन सी है? सुमिंद्रानंदन पंत की पहली रचना गिरजे का घंटा 1916 ईस्वी की है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 15। 15वां प्रश्न है कि गंगा का बेटा नाटक के नाटककार कौन है? गंगा का बेटा नाटक पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा लिखा गया 1940 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। 16वां प्रश्न है कि दिल्ली महानगर की झुग्गी झोपड़ी वाली गंदी बस्तियों का अंकन भीष्म साहनी के किस उपन्यास में वर्णित है? दिल्ली महानगर की झुग्गी झोपड़ी वाली गंदी बस्तियों का अंकन भीष्म साहनी द्वारा लिखे गए उपन्यास बसंती का है 1980 ईस्वी का प्रकाशित यह उपन्यास है। 17वां प्रश्न है कि यह तथ्य अनदेखा नहीं किया जा सकता कि कविता के नए प्रतिमान के केंद्र में मुक्तिबोध है। किस विद्वान का कथन है? यह तथ्य अनदेखा नहीं किया जा सकता कि कविता के नए प्रतिमान के केंद्र में मुक्तिबोध है। यह कथन डॉक्टर नामवर सिंह का है। 18वां प्रश्न है कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्य की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाती है। किस विद्वान का कथन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का यह कथन है। 19वां प्रश्न, जहां जंगल शुरू होता है किस विधा की रचना है? जहां जंगल शुरू होता है उपन्यास विधा की रचना है। 2000 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास संजीव द्वारा लिखा गया है। 20वां प्रश्न है कि रूपराशि चित्ररेखा के रचयिता कौन है? रूपराशि चित्ररेखा रचनाएं रामकुमार वर्मा जी की हैं। रूपरास 1931 ईस्वी की प्रकाशित रचना, वहीं चित्ररेखा 1935 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। 21वां प्रश्न है कि भूलने के विरुद्ध निबंध के निबंधकार कौन है? भूलने के विरुद्ध निबंध रमेश चंद्र शाह द्वारा लिखा गया 1990 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। 22वां प्रश्न है कि चर्चित कहानी लाल पान की बेगम के लेखक कौन है? चर्चित कहानी लाल पान की बेगम फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। 23वां प्रश्न है कि नागार्जुन रचनावली के लेखक कौन है? नागार्जुन रचनावली का लेखक 7 खंडों में लिखी रचना शोभा कांत की है। 24वां प्रश्न है कि दो बूंद जल उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? दो बूंद जल उपन्यास लिखा गया है शैलेश मटियानी द्वारा 1966 ईस्वी का प्रकाशक वर्ष। 25वां प्रश्न है कि आंगन में एक वृक्ष उपन्यास के लेखक कौन है? आंगन में एक वृक्ष उपन्यास लिखा गया है दुष्यंत द्वारा 1969 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। 26वां प्रश्न है कि एक पत्रकार की आत्मकथा के लेखक कौन है? एक पत्रकार की आत्मकथा मूलचंद्र अग्रवाल द्वारा लिखी गई 1944 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। 27वां प्रश्न, द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार कौन माने जाते हैं? द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार के रूप में जाने जाते हैं मुकुटधर पांडे। 28वां प्रश्न है कि स्त्रियां पर्दे से प्रजातंत्र तक आलोचनात्मक कृति के रचनाकार कौन है? जवाब में दुष्यंत कुमार। सही जवाब 2012 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष। 29वां प्रश्न है कि नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार, यह कथन किसका है? नई कविता परंपरा का तिरस्कार और नई कहानी परंपरा का विस्तार, यह कथन राजेंद्र यादव का है। 30वां प्रश्न है कि पौराणिक हिंदू मिथक पर आधारित लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक कौन सा है? जवाब हो जाएगा कलंकी 1969 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। 31वां प्रश्न है कि कुहासा और किरण श्वेत कमल टूटते परिवेश नाटक के नाटककार कौन है? कुहासा और किरण श्वेत कमल टूटते परिवेश नाटक लिखा गया है विष्णु प्रभाकर द्वारा। विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया है। कुहासा और किरण 1975 ईस्वी का प्रकाशित। श्वेत कमल 1984 ईस्वी का, वहीं टूटते परिवेश 1974 ईस्वी की प्रकाशित रचना है।
32वां प्रश्न है कि जाति एक विमर्श आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? जाति एक विमर्श आलोचनात्मक रचना जयप्रकाश कर्दम की है, 1999 ईस्वी इसका प्रकाशन। 33वां प्रश्न है कि शिवमंगल सिंह सुमन का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? शिवमंगल सिंह सुमन का प्रथम काव्य संग्रह हिल्लोल है, 1939 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 34 है कि महाराणा का महत्व चित्राधार काव्य कृति के रचनाकार कौन है? महाराणा का महत्व चित्राधार काव्य रचना लिखी गई है जयशंकर प्रसाद द्वारा। महाराणा का महत्व 1914 ईस्वी की, वहीं चित्राधार 1918 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। 35वां प्रश्न है कि नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसका है? तो नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, जयशंकर प्रसाद का कथन है। प्रश्न संख्या 36 है कि आदर्श दंपति उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? आदर्श दंपति उपन्यास लिखा गया है लज्जाराम शर्मा द्वारा, 1904 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। 37वां प्रश्न है कि कुछ नीति कुछ राजनीति निबंध के निबंधकार कौन है? कुछ नीति कुछ राजनीति निबंध भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया है। औरत के लिए औरत आलोचनात्मक कृति के रचनाकार कौन है? औरत के लिए औरत आलोचनात्मक रचना नासिरा शर्मा की है। अगला प्रश्न है कि अरस्तु का काव्यशास्त्र किसकी रचना है? अरस्तु का काव्यशास्त्र डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। प्रश्न संख्या 40 है कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए थी, यह कथन किसका है? केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। प्रश्न संख्या 41 है कि भय कबीर उदास उपन्यास की लेखिका कौन है? भय कबीर उदास यह उपन्यास उषा प्रियंवदा जी का है, 2007 ईस्वी का। अगला प्रश्न है कि हिंदी पार्सियन वोकैबुलरी किसकी रचना है? हिंदी पार्सियन वोकैबुलरी सदल मिश्र की रचना है, 1809 ईस्वी का रचना काल। पंखहीन, मुक्त गगन में और पंछी उड़ गया, ये तीनों ही आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई है। मधुलिका अपराजिता किरण बेला कृति के रचनाकार कौन है? मधुलिका अपराजिता और किरण बेला ये रचनाएं रामेश्वर शुक्लांचल की हैं। मधुलिका 1938 ईस्वी, अपराजिता 1939 ईस्वी, किरण बेला 1941 ईस्वी की प्रकाशित रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना है। चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है, यह कथन किसका है? चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है, यह कथन डॉक्टर नामवर सिंह का है। प्रश्न संख्या 46 है कि कितने शहरों में कितनी बार कृति की विधा क्या है? कितने शहरों में कितनी बार यह कृति ममता कालिया की है, आत्मकथा विधा की रचना 2011 ईस्वी की है। बूंद बावड़ी किस लेखिका की आत्मकथा है? बूंद बावड़ी आत्मकथा पद्मा सचदेव की है, 1999 ईस्वी की। दशरथ नंदन और शारदिया नाटक के नाटककार कौन है? शारदिया और दशरथ नंदन दोनों ही नाटक लिखे गए हैं जगदीश चंद्र माथुर द्वारा। दशरथ नंदन 1974 ईस्वी का, वहीं शारदिया 1959 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। वे वक्त गुजर गया माली आत्मकथा के लेखक कौन है? वे वक्त गुजर गया माली शिवराज सिंह बेचैन की रचना, 2006 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। दूसरे शब्दों में शब्द और स्मृति निबंधों के निबंधकार कौन है? दोनों ही निबंध निर्मल वर्मा द्वारा लिखे गए हैं। दूसरे शब्दों में 1997 ईस्वी का, वहीं शब्द और स्मृति 1976 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। तो साथियों, प्रश्नोत्तरी 50 कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस प्रश्नोत्तरी 50 में लेंगे यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न के नए टॉपिक एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।